अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं इसमें इंसानों से ज़्यादा भेड़ें रहती हैं। ऐसा मुल्क जो कुदरती खूबसूरती से माला माल है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की तारीख क्या है, न्यूजीलैंड में कौन लोग जा सकते हैं, पाकिस्तानी और इंडियंस कैसे वीज़ा लेकर वहाँ सेटल हो सकते हैं, न्यूजीलैंड में क्या वाकई कोई सांप नहीं पाया जाता और न्यूजीलैंड किन लोगों का मुल्क है, इन सब बातों का जवाब जानेंगे आज की इस दिलचस्प वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलते हैं अब न्यूजीलैंड के एक शानदार सफ़र पर। न्यूजीलैंड एक खूबसूरत जजीरा मुल्क है जो जनूबी बैरुल काहिल में वाक़या है। ये दो बड़े जज़ायर और कई छोटे जज़ायर पर मुश्तमिल है। न्यूजीलैंड की कुदरती खूबसूरती और मुनफरिद सकाफत दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींचती है। न्यूजीलैंड की कुल आबादी 52 लाख के करीब है और न्यूजीलैंड का कुल रकबा तकरीबन 2,68,000 मुरब्बा किलोमीटर है। न्यूजीलैंड की कुल आबादी में से 85% आबादी शहरों में जबकि 15% आबादी देहातों में आबाद है। न्यूजीलैंड का झंडा ऑस्ट्रेलिया से बहुत मिलता है। सिर्फ झंडे में मौजूदा सितारों के रंग से फ़र्क तलाश किया जा सकता है। न्यूजीलैंड के झंडे में मौजूदा सितारे लाल रंग के जबकि ऑस्ट्रेलिया के झंडे में मौजूद सितारे सफ़ेद रंग के होते हैं। न्यूजीलैंड के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे अखलाक के होते हैं जो कि विजिटर्स और सैर के लिए आने वाले लोगों से बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। हर कोई आपसे आराम से और प्यार से बात करेगा, आपको बहुत अच्छी तरह गाइड भी करता है। न्यूजीलैंड में आपको कहीं भी गंदगी नज़र नहीं आएगी, हर शहर आपको साफ सुथरा नजर आएगा। न्यूजीलैंड के बड़े शहरों में ऑकलैंड, वेलिंगटन और क्रिस्टचर्च शामिल है। न्यूजीलैंड का दारुल हुकूमत वेलिंगटन शहर है। न्यूजीलैंड में इंसानों से ज़्यादा भेड़ें पाई जाती हैं। जी हाँ, न्यूजीलैंड में काश्तकारी बहुत ज़्यादा पैमाने पे की जाती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग भेड़ें पालते हैं और हुकूमत भी इनको सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से ये भेड़ें दूसरे मुल्कों में भी बरामद की जाती हैं। इन भेड़ों की फार्मिंग बहुत जदीद तरीके से की जाती है जिसकी वजह से ये भेड़ें पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती हैं। न्यूजीलैंड डेयरी की प्रोडक्ट के हवाले से भी दुनिया भर में दूसरे नंबर पर शुमार होता है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ऊन एक्सपोर्ट करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि न्यूजीलैंड में आपको एक भी सांप नहीं मिलेगा? जी हाँ, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक सांप पाया जाता है, लेकिन न्यूजीलैंड एक वाहिद दुनिया का ऐसा मुल्क है जिसमें आपको एक भी सांप नहीं मिलेगा। इसकी एक वजह यह भी है कि न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने न्यूजीलैंड आने वाले सियाहों को सांप को अपने साथ न्यूजीलैंड में लेकर आने के लिए बैन किया हुआ है। इसलिए न्यूजीलैंड को स्नेक फ्री कंट्री भी कहा जाता है। दोस्तों, हमने न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को कीवी कहते हुए तो सुना होगा। इसकी क्या वजह है? न्यूजीलैंड का नेशनल एनिमल कीवी है। ये एक छोटा सा चूहानुमा परिंदा है जो कि न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि न्यूजीलैंड ऐसा मुल्क है जिसके 2 कौमी तराने हैं? न्यूजीलैंड में तालीम की शरह भी 99% है जबकि जराइम की शरह सिर्फ 1% है। न्यूजीलैंड एक नहायत दोस्ताना और शाइस्ता मुल्क है। न्यूजीलैंड की तारीख का आगाज़ हज़ारों साल पहले होता है जब माओरी कौम के लोग यहाँ पहुँचे। माओरियों का ये मानना है कि वो अपने आबा अजदाद की नस्ल है जो हवा की मंजिल या हवा की सरजमीन से न्यूजीलैंड पहुँचे। माओरी कौम की ज़ुबान और सकाफत न्यूजीलैंड की बुनियाद है। माओरी लोग जनूबी बैरुल काहिल के मुख्तलिफ इलाकों से आकर न्यूजीलैंड में आबाद हुए। इनकी मौजूदगी का आगाज़ तकरीबन 1280 ईस्वी से हुआ। माओरियों ने अपने लिए मुख्तलिफ इलाके मुख्तसिस किए और अपने कदीम तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की। माओरियों की सकाफत में शिकार, खेतीबाड़ी और मुख्तलिफ रस्मों का अहम किरदार था। न्यूजीलैंड में यूरोपियों का पहला आमद 1642 में हुई। 1769 में बरतानवी मल्लाह जेम्स कुक न्यूजीलैंड के साहिल पर पहुंचा और इसने न्यूजीलैंड के नक्शे को दुरुस्त तौर पर तैयार किया। यूरोपियों की आमद के साथ ही माओरियों और यूरोपियों के दरमियान ताल्लुकात में पेचीदगियां हो गईं। इन ताल्लुकात में तजारती मुआहदे, जंगें और ज़मीनों के तनाज़ात शामिल थे। 1840 में बरतानवी हुकूमत और माओरियों के दरमियान मुआहदा हुआ जिसमें न्यूजीलैंड की ज़मीनों पर बरतानवी हुक्मरानी तस्लीम की गई। माओरियों की ज़ुबान और मौसीकी न्यूजीलैंड की अहम सकाफती शनाख्त है। हाका नाम का जंगी रक्स न्यूजीलैंड की सबसे मशहूर सकाफती अलामत है। हाका रक्स खेलों के मुकाबलों में, शादियों और मुख्तलिफ सकाफती तकरीबात में किया जाता है। न्यूजीलैंड 2 बड़े जज़ायर पर मुश्तमिल है, शुमाली जजीरा और जनूबी जजीरा। इन दोनों जज़ायर के दरमियान तस्मान सी है। न्यूजीलैंड के जोग्राफिया में पहाड़, जंगलात, झीलें और समुंदर शामिल हैं। शुमाली जजीरे का इलाका ज़्यादा आबाद है और यहाँ न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड वाक़या है। यहाँ के पहाड़, गर्म पानी के चश्मे, साहिल और झीलें सियाहों के लिए जाज़िब नज़र हैं।
جنوبی جزیرے کی سب سے خاص بات اس کے بلند پہاڑ ہیں، جن میں ماؤنٹ کوک جو کہ نیوزی لینڈ کا سب سے بلند پہاڑ ہے اور فوکس گلیشیئر شامل ہے۔ اس جزیرے میں قدرتی خوبصورتی زیادہ ہے اور یہاں کا علاقہ خاص طور پر ایڈونچر کے شوقین افراد کے لیے بہترین ہے۔ نیوزی لینڈ کا موسم زیادہ تر ٹھنڈا اور خوشگوار ہوتا ہے۔ یہاں سال کے 12 مہینوں میں موسم شاندار اور خوشگوار رہتا ہے۔ شمالی جزیرہ میں گرمیاں زیادہ درجہ حرارت والی ہوتی ہیں، جبکہ جنوبی جزیرہ میں سردیوں میں برف باری ہوتی ہے۔ یہاں کا موسم متوازن ہے اور سیاحوں کے لیے مختلف موسموں میں مختلف سرگرمیاں دستیاب ہوتی ہیں۔ نیوزی لینڈ میں سیاحت کے لیے بے شمار دلچسپ مقامات ہیں، جن میں قدرتی خوبصورتی، تاریخی مقامات اور ایڈونچر سپورٹس شامل ہیں۔ نیوزی لینڈ میں وزٹ کرنے والے چند مقامات جن میں ماؤنٹ کوک نیشنل پارک، یہ پارک نیوزی لینڈ کے جنوبی جزیرے میں واقع ہے اور یہاں کے بلند پہاڑ اور برفانی گلیشیئرز سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ لیک تراویرا، یہ جھیل شمالی جزیرے میں واقع ہے اور اپنے نیلے پانی کی وجہ سے مشہور ہے۔ فوکس گلیشیئر، یہ گلیشیئر جنوبی جزیرے میں واقع ہے اور برفانی پہاڑوں اور گلیشیئرز کے شوقین افراد کے لیے ایک بہترین مقام ہے۔ نیوزی لینڈ کی کرنسی نیوزی لینڈ ڈالر ہے۔ ایک نیوزی لینڈ ڈالر پاکستانی 161 روپے کے برابر اور انڈین 48 روپے کے برابر ہے۔ نیوزی لینڈ کا پاسپورٹ بھی دنیا کے مضبوط ترین پاسپورٹوں میں مانا جاتا ہے۔ نیوزی لینڈ کے پاسپورٹ ہولڈرز 178 ملکوں میں بغیر ویزا کے جا سکتے ہیں، لیکن نیوزی لینڈ کے زیادہ تر لوگ آسٹریلیا میں ہی جانا پسند کرتے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں انڈینز کی تعداد تقریباً 2,90,000 کے قریب ہے، جبکہ پاکستانیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ نیوزی لینڈ میں پاکستانی صرف 10 سے 15,000 کے قریب ہیں۔ نیوزی لینڈ میں 3 طریقوں سے جایا جا سکتا ہے، جن میں اسٹوڈنٹ ویزا، وزٹ ویزا اور ایگریگیٹ ورک ویزا شامل ہیں۔ زیادہ تر لوگ پاکستان سے اسٹوڈنٹ ویزا پر جاتے ہیں اور وہاں اپنی اسٹڈی مکمل ہونے کے بعد نیوزی لینڈ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو 2 سال کا ورک پرمٹ ایشو ہوتا ہے اور 2 سال لیگل ورک کرنے کے بعد آپ کو نیوزی لینڈ کی PR مل جاتی ہے۔ اس کے بعد وزٹ ویزا آتا ہے۔ کچھ لوگ وزٹ ویزا پر جا کر بھی وزٹ ویزے کو اسٹوڈنٹ ویزے میں کنورٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو جاب آفر ہو جائے تو پھر آپ کا ویزا کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تیسری کیٹیگری ایگریگیٹ ورک ویزا ہے۔ یہ ویزا نیوزی لینڈ نے ریسنٹلی لانچ کیا ہے، جس کی بیس پر آپ کو نیوزی لینڈ میں بیٹھا اسپانسر چاہیے جو آپ کو ورک ویزا کی اسپانسرشپ بھیجے گا، جس کی بیس پر آپ اپنے ملک میں بیٹھے نیوزی لینڈ موو ہو سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیو۔ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنی محبت کا اظہار کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔